जहां आज होगी केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। पीएम मोदी पेश करेंगे सरकार का एजेंडा। सरकार की उपलब्धियों के प्रचार की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद होगी पहली मंत्री परिषद की बैठक। बैठक में पीएम मोदी का होगा संबोधन। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पीएम मोदी बैठक में अपना संबोधन भी देंगे। और आज मंत्री परिषद की बैठक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली मंत्री परिषद की बैठक है जो होने जा रही है, और इस बैठक में पीएम मोदी अपना संबोधन भी देंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि अब एक साल पूरा हो चुका है केंद्र में मोदी गवर्नमेंट को, और उसका जो भी लेखा जोखा है और उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। और पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, सरकार का एजेंडा सेट होगा, और क्या कुछ रहने वाला है इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण बैठक रहेगी ये केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक। ऐसे वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर सैन्य संघर्ष भारत पाकिस्तान के बीच देखने को मिला है, और उसके बाद सीज फायर जिस हालात में हुआ, इसको लेकर आरोप लगाते हुए विपक्ष हमलावर दिखा है। तो ये जरूर है कि एक रोड मैप तय किया जा रहा है, विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रही हैं, जो सरकार एक विकसित भारत साल 2020 का जिस तरीके से आगे का विजन कार्यक्रम तय हो रहा है, साल 2047 तक ये जो विकसित भारत है उसका संकल्प पेश किया गया है। और इसीलिए लगातार इस पर आगे बढ़ते हुए सरकार अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। सरकार के तीसरे कार्यकाल की उपलब्धियां, उसकी प्रचार की रूपरेखा तैयार की जा रही है। बैठक में शुरुआत में पीएम मोदी का संबोधन होना है। बैठक में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर फोकस पेश करते हुए यहाँ पर विशेष एजेंडा तय किया जाना है, जानकारी मिल रही है। वहीं साल 2047 तक विकसित देश का रोडमैप भी चर्चा में रहेगा। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देंगे, ब्रीफ करेंगे जो मंत्री हैं, और इसके अलावा कैबिनेट सचिव सरकार की उपलब्धियों को पेश करने वाले हैं। इसके अलावा अहम जानकारी ये है कि जो मंत्रालय हैं और जो आधारभूत ढांचे से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, वो अपने कामकाज का ब्यौरा पेश करेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन रहने वाले हैं, जो सरकार के रोडमैप को प्रदर्शित करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, आतंक को जवाब दिया गया, और उसके बाद सीज फायर के बाद जो घरेलू राजनीति में उबाल देखने को मिल रहा है, उसका भी यहाँ पर ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। कैसे विरोधियों को जवाब मिलना है और जोरदार जवाब देना है। यही उपलब्धियां जो सरकार की रही हैं। 11 साल का जो आगे कार्यकाल पूरा हुआ है मोदी सरकार का, तो ऐसे में आगे के जो कार्यक्रम है वो पार्टी तय कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के लेवल पर जो कार्यक्रम तय होने हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण रहने हैं। लिहाजा ये काफी महत्वपूर्ण बैठक, और इसमें महिला, गरीब, युवा और किसानों को फोकस में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, विजन पेश करने वाले हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो शाम को ये बैठक होगी, और सुषमा स्वराज भवन में होने वाली इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं, ये जानकारी मिल रही है। अब बिल्कुल प्रदीप, और इस बीच पीएम मोदी अपना संबोधन भी देंगे बैठक में। अपने संबोधन में क्या कुछ बड़ी बातें कह सकते हैं, किस पर निशाना साध सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मंत्री परिषद की बैठक 11 साल के कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसले, चलाई जाने वाली योजनाओं, नीतियां, व्यापक जन प्रचार, जो इसमें जाति जनगणना एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है, और जिस तरीके से बिहार का आगामी चुनाव है विधानसभा का, उसको लेकर विशेष फोकस पार्टी कर रही है। इसके अलावा 25 जून तक देश भर में व्यापक अभियान छेड़ा जाएगा, जिसमें कार्य योजना तैयार की जा रही है। सिंदूर के जरिए भारत की ओर से जो कड़ा अपराध किया गया है, उस पर व्यापक स्तर पर जन जन तक ले जाना, इसकी प्राथमिक तौर पर रूपरेखा तैयार की जा रही है। और पिछले दिनों जो लोग जारी किए गए थे, उसमें भी इसका जिक्र किया गया था। सरकार के लेवल पर महत्वपूर्ण मंत्री परिषद की बैठक में, क्योंकि मंत्रियों को भी भूमिका मिलने वाली है, अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे और विजन पेश करते आएंगे सरकार का, तो कहीं न कहीं उस दृष्टिकोण से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रहेगी। प्रधानमंत्री का विजन यहाँ पर उनको मिलेगा, और उसी के दृष्टिकोण के मुताबिक वो देश भर में इसका योजनाओं का प्रचार प्रसार, ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि, वो जन जन तक ले जाने की योजना, कार्य योजना तैयार होगी। रिपोर्ट कार्ड जो मंत्रालय उनको लेकर भी प्रधानमंत्री आवश्यक दिशा निर्देश देने वाले हैं। तो मंत्री परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। बिल्कुल प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे और जानकारी लेंगे।